अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, सेरेब्रल एट्रोफी, ब्रेन एट्रोफी, यादाश्त का इस कदर कमज़ोर हो जाना कि आपको अपने किसी अजीज़ दोस्त अहबाब का नाम तक भूल जाए, और उसके साथ साथ नींद के मसाइल कि लंबे अरसे तक आप सुकून से आपको नींद नहीं आई, आपको नींद अभी भी नहीं आती है, नींद के इश्यूज़ होते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसकी पॉसिबल रीज़न क्या हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने कल अपने आर्टिकल में मैंने कहा था कि ये जो आपको मेमोरी लॉस होता है, आपकी यादाश्त आपको लगता है कि आपकी इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है, आपको भूलने की आदत हो चुकी है, आपको एकदम से नाम भूल जाते हैं, भाई इसका क्या नाम था, नाम याद नहीं रहते हैं, बातें याद नहीं रहती हैं, भूल जाते हैं। तो इसकी पॉसिबल जो रीज़न्स होती हैं, जैसे मैंने कहा कि सबसे नंबर वन रीज़न ये होती है कि ऐसे पेशेंट की जो पास हिस्ट्री होती है उससे पता चलता है कि वो लंबे अरसे तक उसने पुरसकून नींद नहीं की है। एक सेहतमंद इंसान के लिए 8 घंटे की नींद हाईली इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो हमारी दिमाग, हमारी बॉडी के अंदर एक हीलिंग सिस्टम, एक रिहैबिलिटेशन सिस्टम, एक मेंटेनेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है ना। तो जब आप सोते नहीं हैं, मुसलसल ज़हनी मशक्क़त करते हैं, मुसलसल जिस्मानी मशक्क़त करते हैं, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आपको नींद नहीं आती है, नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाती है आपके गैर मुनासिब अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से। अल्लाह पाक ने कहा है कि मैंने आपके लिए रात सुकून के लिए, आराम के लिए पैदा किया है, वो दिन आपके लिए फ़िक्र माश के लिए पैदा किया है। लेकिन आजकल दुनिया ग्लोबल विलेज है और लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है कि लोग जो हैं देर तक जागते रहते हैं, और ये देर तक जागना और लंबे अरसे तक आपका यही लाइफस्टाइल रहना फिर आपकी ब्रेन की एजिंग का सबब बनता है। बड़ी तेज़ी के साथ आपकी एजिंग जो है वो होती है, और आपका दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स की तोड़ फोड़ होती है, ब्रेन सेल्स जो डैमेज होते हैं, इनकी जो डिजनरेशन होती है, उसका ये नतीजा ये होता है कि आपको मेमोरी के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, आपको चीज़ें भूलने शुरू हो जाती हैं। इसमें ऐसे लोग जो वक्त मल्टीटास्क ले रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़हनी मशक्क़त करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, रात को बैठे रहते हैं, दिन को बैठे रहते हैं, और इस यूट्यूबर्स खासकर वो भी अपने कंटेंट क्रिएशन में बिज़ी रहते हैं 24/7। तो एक एज आती है आफ्टर 40, 50, 60, इसके सिम्टम्स नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। नौजवानों में जो यादाश्त की इश्यूज़ होती हैं उसको हम चाइना एसिड फॉस, कॉलीफॉस, ठीक है, इस तरह की जो है सती मेडिसिन से इसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ मिनरल किंगडम की मेडिसिन है, सेलेनियम है, जिंक है, और जेल्सीमीम है, जिंको बाइलोबा है, जिनसिंग है, इस तरह की मेडिसिन से उसको ट्रीट करते हैं, या उसको हम एंटीसोरिक मेडिसिन से ठीक करते हैं। इसके बाद जब हमें उसकी डिज़ीज़ का ये अंदाज़ा होता है कि ये सोरिक से साइकोटिक में चली गई है, और साइकोटिक में आज़म कि उसमें हमें साइन नज़र आए, तो उसके लिए एंटी साइकोटिक मेडिसिन जो हम रिकमेंड करते हैं। इसी के साथ आगे थोड़ा जाए तो सिफिलिटिक फेज़ आता है, सिफिलिटिक मेज़मेटिक साइंस आती है, जिसमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। सिफिलिस में डिप्रेशन इंतहा की होती है। सिफिलिस में जिस्म के अंदर डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, तोड़ फोड़, ठीक है, डीजनरेशन तबाही जिसे कहते हैं, तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। तो ब्रेन के अंदर
नर्व सेल्स के डैमेज होना, नर्व सेल्स की डिजनरेशन भी सिफिलिटिक में आती है। तो सिफिलिटिक एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन्स में हमारे पास जो आती है मेड्राइनम, आपकी साइकोटिक में आती है। मेड्राइनम भी शॉर्ट टर्म में डिमेंशिया में वर्क करती है। इसके बाद जब मेड्राइनम फेल हो तो फिर हम उसके सिफलिनम जो है, ये काली आयोडाइड और दीगर मेडिसिन जो सिफिलिटिक होती हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। मल्टी मैज़मेटिक मेडिसिन में देखें आप, आर्सेनिक है, आपके पास लाइकोपोडियम है, ठीक है, सल्फर है, फास्फोरस है और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि बैक वक्त वो मल्टी मैज़मेटिक मेडिसिन हैं, उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। सिफलिनम जो है उसका भी जो है इस्तेमाल हम कर सकते हैं। रात को मैंने अपना आर्टिकल उसमें लिखा था, उसमें जिसमें आप देखें ओल्ड एज के अंदर जो हमने मेंशन किया, तो उसमें आपके पास जो ओल्ड एज की जो डिमेंशिया, ब्रेन एट्रोफी होती है, इसके अंदर हमारे पास कोनियम बड़ी वंडरफुल मेडिसिन है। कोनियम के साथ हमारे पास ब्राइटाकार्ब जैसे बच्चों में बड़ी अच्छी मेडिसिन है, ऐसी बड़ी उम्र के अफराद में ब्राइटाकार्ब जो है बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसके साथ अगर चाइल्डिश बिहेवियर हो, बच्चों जैसी ज़िद, बच्चों जैसा गुस्सा, बच्चों जैसी आदत जब बुजुर्गों में आ जाती है, वहाँ पे कैमोमिला भी ज़बरदस्त वर्क करती है। इसके बाद फास्फोरस है, लैक्सिस है, ठीक है, एसिड फॉस है और ब्राइटाकार्ब है। तो टेरेंटुला ये भी मेडिसिन जो है बुज़ुर्गों के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद माइंड सैडनेस के अंदर जब इसकी उदासी, गम इसकी वजह हो तो इसमें आपके पास नक्स, लाइको, अम्ब्रागिसिया, उसके बाद क्यूप्रमेट, ठीक है, जिल्सिमीन, पिक्रिक एसिड, ये भी आपकी मेडिसिन्स आती हैं। इसके बाद आप देखें तो हमारे नौजवानों में जब चीज़ें आती हैं, सेलेनियम आ जाती है, इसमें एसिड फॉस आ जाती है, जिंकम मेटा आ जाती है, ठीक है जी, ब्राइटाकार्ब आ जाती है। तो ये सारी मेडिसिन हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मेमोरी लॉस में कार्बोवेट, नॉक्स, सिफलिनम, मेड्राइनम बहुत बेस्ट मेडिसिन हैं। मेड्राइनम, सिफलिनम फर्स्ट फेज़ में नौजवानों में सेलेनियम, एसिड फॉस, कॉलीफॉस। इससे आगे जाएं मेड्राइनम के साथ लाइकोपोडियम, ब्राइटाकार्ब, कोनियम, एज पर पेशेंट सिम्टम, एज पर पेशेंट स्टेट, उसकी सेंसेशन, उसकी हिस्ट्री के मुताबिक एक मुआलिज जो पेशेंट को देख रहा होता है, उसको मुशाहिदा कर रहा होता है, उसकी हिस्ट्री जान रहा होता है, उसकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री जान रहा होता है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स का जायज़ा ले रहा होता है, वो बंदा जो है बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान कर सकता है। ये AI, गूगल, यूट्यूब, आप यहाँ पे आप जस्ट इंफॉर्मेशन तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन अपनी ट्रीटमेंट, अपनी इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। इसलिए आपको मुआलिज के पास जाना पड़ेगा, ऑनलाइन कंसल्ट करें या क्लिनिक पे जाएं। जब तक आपका मुआलिज आपका मुआयना नहीं करेगा, वो तय करता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन बेहतर है, आपका मियाज़्म कौन सा है, आपके कॉजिंग फैक्टर कौन से हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री क्या है, रूट काज क्या डिफाइन हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपका नॉलेज तय करता है। इसको आप यूट्यूब से, गूगल से, AI से लेके अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश मत करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।